नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। और जैसा कि दिल्ली के अंदर जो हम सफाई कर्मचारियों की बात करते आ रहे हैं, तो पिछले लंबे वर्षों से जो सफाई कर्मचारियों को लेके जो उनकी मांगे थी, उनको लेके बहुत सारे धरने प्रदर्शन है और ना जाने क्या क्या चीज़ें की गई। लेकिन आज भी जो सफाई कर्मचारी वो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेके आज परेशान है। और कई सारी यूनियनें हैं और दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी आयोग है, और उस आयोग के अंदर जो चेयरमैन है वो एकदम सशक्त व्यक्ति हैं, जो बहुत ही दिलचस्पी के साथ चाहते हैं कि सफाई कर्मचारियों की जो सभी मांगे वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन क्या कुछ किया जा रहा है सफाई कर्मचारियों के मामले में, क्योंकि सरकार भी बदल चुकी है और ऐसे के अंदर क्या कुछ होने जाएगा आगे, क्या कुछ किया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी से। तो संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, थैंक यू। और सुरेश कश्यप जी, क्योंकि मैंने आपकी कार्यशैली देखी है, आप स्पष्टवादी हैं और अच्छी तरीके से पब्लिक के सामने जो जेन्युइन बातें वो रखी जाती हैं, तो जागरूक दिल्ली का मैं भी धन्यवाद करता हूँ आपके लिए। जी संजय जी, एक्चुअली आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रशंसा करी। लेकिन इसके बाद जब हम सफाई कर्मचारियों की बातें करते हैं तो हम देखते आ रहे हैं वर्षों से मांगे चल रही है, बहुत सारी यूनियन है, हड़तालें हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं। लेकिन वो जो समस्या थी वो जो कि तो ये कुछ कुछ जो हो भी रहा है वो भी बहुत कच्छों से भी धीमी गति से किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और उसका क्या हल है? हाँ, देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो नहीं हो पाता। किन्हीं मामलों में देखा जाता है जो सरकार हमारे ऊपर राज करती है, उनकी जो नाकामयाबी है या उनकी हठधर्मी है या उनकी नीयत नहीं होती काम करने की, इस वजह से पार्टी चाहे कोई भी रहे। क्योंकि पिछले 25 साल का मैं इतिहास बताना चाहता हूँ। मैंने सफाई कर्मचारी के पद पे भी काम किया है, यहाँ पे ट्रेड यूनियन लीडर भी रहा हूँ और आज एक संवैधानिक पद पे हूँ, सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते। कभी कभी तो सरकार नहीं चाहती, सरकार ये भी सोच लेती होंगी कहीं ना कहीं, बहुत कड़वी बात मैं बता रहा हूँ, कि यार अगर इन लोगों को पक्का कर दिया जाएगा तो फिर हमें वोट कौन देगा। कहीं ना कहीं इस लालच में वो इनको जोड़े रखते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। इसके अलावा बहुत सारी ट्रेड यूनियंस हमारे यहाँ पे काम करती है। तो कहीं ना कहीं होता क्या है, सपोज करें मैं आज गया वहाँ पे काम करने के लिए, मैंने 2002 तक के लोगों का ऑर्डर करा दिया, लेकिन दूसरा जो लीडर है वो भी नहीं मानेगा, वो भी जाएगा, वो कह देगा मैं 2003 का करा लाया जी, कोई कहे मैं 2000 तक करा लिया। ये सारी जो कंट्रोवर्सीज़ है, तो बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे तो शायद काम ना बन पाएगा। इसके लिए हमने एक प्रयास किया है, एक प्लान है हमारा, हमने सबसे आह्वान किया है। बेशक देखिए, चाहे तो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग एक सशक्त संस्था है, जैसा आपने बताया, एक संवैधानिक संस्था है, बहुत सारे अधिकार हैं हमारे पास। एक सिविल जज की हैसियत से मैं यहाँ बैठता हूँ, और साथ साथ कुछ ऐसे अधिकार भी हमारे पास में कि अगर जो हम यहाँ से सिफारिश करेंगे वो सरकारों को मानना ही पड़ेगा। अभी हाई कोर्ट में भी फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने अभी 1 साल पहले अपना फैसला दिया है कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग जो सफाई कर्मचारी हित में फैसला देगा या सिफारिश करेगा, उसको हमें माननी पड़ेगी। तो अब हम सारी शक्तियों का इस्तेमाल भी करेंगे, और साथ साथ जो हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं जो पिछले कई वर्षों से इनकी सेवा में लगे हुए हैं, उन सबसे हमने आह्वान किया है कि भाई सारे एक मंच पे, बिकॉज उनकी जो मांग डिमांड है सबकी बराबर हैं। हर ट्रेड यूनियन लीडर जो है हमारा, वो चाहता है सब लोग पक्के हो जाएं, सबको एरियर मिल जाए, सबकी प्रमोशन हो, सबको वर्दी मिलनी चाहिए, सबको औजार मिलने चाहिए, आई कार्ड मिलने चाहिए। ये सारी समस्या जो हैं हर आदमी ये चाहता है। लेकिन बात क्योंकि बिखरे से पड़े हैं, तो आने वाले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमने सबसे आह्वान किया है कि सभी लोग एक मंच पर आएंगे। इसमें जो 50-60 लोगों का संगठन है, जो संगठन है हमारे पास 50 संगठन, वो साथ में रहेंगे, और प्लस दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग। अब हम देखते हैं कौन सरकार पीछे हटती है। लेकिन संजय जी, बात की जाएगी कि मैं 2020 में संतलाल चावरे जी के कार्यकाल के में उस समय भी प्रयास किया गया था, बहुत अच्छा प्रयास किया गया था, सभी संगठन को जोड़ने के लिए काफ़ी जोर दिया गया था। लेकिन बेनतीजा रही, और मूंछ और पगड़ी की जो लड़ाई है, जो एक समस्या रही है समाज को एकजुट करने में, ये हमेशा आड़े आती है। तो क्या लगता है, क्या इस बार वो लोग समझेंगे, एकजुट होंगे? देखिए, कम से कम उन्होंने प्रयास तो किया इस बारे में, और किसी कारणवश बात नहीं बन पाई, का अलग मामला है। और 15 अगस्त को भी ये कुछ हो सकता है, कुछ लोग ना काम करना चाहते हो। होता क्या है, सपोज करें मान लो एक नेता के किसी दूसरे नेता में कोई दिलचस्पी नहीं है या जेलस भावना रखते हैं, तो ये थोड़ी चक्कर में समाज का नाश होगा। या तो अपना कारण स्पष्ट करे, वो साथ में काम करना क्यों नहीं चाहता, और वो अकेला व्यक्ति क्या कर लेगा। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का, दिल्ली में अगर कोई सिंगल नेता ऐसा है जो अपना काम करा के दिखा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब डिवाइडेड लोग हैं। 50 कर्मचारी कोई लेके घूमता है, 50 कोई लेके घूमता है, तो ये सारी बातें नहीं हो पाती। इसलिए हमने सबसे हाथ जोड़ कर आह्वान किया, और अब भी ये कहना चाहते हैं कि भाई एकजुट हो जाओ। अब देखिए 2023 चल रहा है, यहाँ पे पक्का करने के बाद है 2000 तक की
भाई ये क्या मतलब है, कौन सा कानून है ये। और देखिए हद तो तब हो जाती है, दिल्ली नगर निगम की सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकारें हों, जो उनके खुद के कानून बनाए हुए हैं उन पे अमल नहीं किया जाता। कर्मचारी की डेथ हुई है 10 से 20 साल पहले, उसको नौकरी नहीं दी, क्यों नहीं दी गई जी। बहुत सारे सवाल उठते हैं इसके ऊपर। लेकिन संजय जी बात अभी जैसे पक्के करने की तो एक समस्या है, उनको एरियर भी टाइम से जो नहीं मिल रहा, जो साल का बन रहा है वो नहीं मिल रहा। उसके अलावा झाड़ू तक नहीं है कर्मचारियों को, जहाँ लंच करते हैं वहाँ बैठने की जगह नहीं है, महिला कर्मचारियों के लिए शौचालय नहीं है। तो समस्या तो बहुत कुछ है और ऐसे के अंदर आप जोर दे रहे हैं अभी सबको एकजुट करने के लिए। तो ये इसके लिए क्या कर्मचारियों को कौन बताएगा कि सबको एकजुट होना है, क्योंकि यूनियन लीडर कौन नहीं जुड़ता बात की बात है, लेकिन कर्मचारियों तक ये मैसेज कैसे जाएगा। देखिए उसका एक सशक्त माध्यम है। आज के टाइम में जो मीडिया के फॉलोअर्स हैं, मतलब हमारे हैं, और बहुत सारे जो संगठन हैं, अगर कोई संदेश है, अब जैसे मैं आपके पास यहाँ बात कर रहा हूँ तो ये घर घर तक पहुँचेगा, मतलब यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से पहुँचेगा। यहाँ पे जो दूसरे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं एक दूसरे को हम शेयर करते हैं, तो ऐसे हर जगह बात पहुँच जाती है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो सब जगह जाएगी। इसमें केवल और केवल टू द पॉइंट हम ये कहना चाहते हैं, सबसे आह्वान करना चाहते हैं कि अपनी मूंछ और पगड़ी की लड़ाई के चक्कर में हम सबको ये परित्याग करना चाहिए। मैं आज दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग कहूँगा, चेयरमैन होने के नाते मैं खुद कहता हूँ भाई मैं छोटे बाप का बन जाता हूँ, आप सब आइए काम करने के लिए। मेरा नाम संजय गहलोत, तो संजय बहुत थोड़े आप लिख देंगे मुझे, या मुझे चेयरमैन से आप मुझे मेंबर बना देंगे आप, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मेरा जो पद है मेरा वो पद रहेगा, आपका जो पद है आप अपने पद पर काम करें। वैसे हमने सबसे आह्वान किया है और खुशी की बात यह है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले हम सब लोग इकट्ठा हुए थे, 40-45 संगठन उसी दिन आ गए थे, कुछ लोग और आने वाले साथ में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पे हम सब लोग 50 से 60 संगठन लेके एक नया परिसंघ तैयार करेंगे हम। तो संजय जी कितनी उम्मीद समझी जाए, अगर सभी संगठन मान लीजिए एकजुट हो जाते हैं और उसके बाद अगर दबाव बनाया जाएगा अधिकारियों पे, तो जो समस्याओं को लेकर आज कर्मचारी परेशान है वो दूर हो जाएगी, कितनी उम्मीद। 100%। मैं तो कहता हूँ अगर इस संसार में 1000% भी होता होगा तो मैं 1000% कहता हूँ 100% हो जाएगा। जब हमारी ज़मीनी ताकत एक साथ रहेगी और आयोग की ताकत एक साथ रहेगी तो काम कैसे नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ केवल और केवल एक यही रास्ता है। पिछले 20 साल से जो सफ़र कर रहे हैं हमारे कर्मचारी, वो 1 महीने के अंदर उनको वो न्याय मिल सकता है, बशर्ते एक बार काम करके तो देखें। अभी से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कोई कुछ कहता है, अगर 1-2 लोग ऐसी गड़बड़ी करता है तो उनका भी इलाज किया जाएगा। इलाज से मेरा मतलब उनको समझाया जाएगा, समझाने से हर कुछ हो जाता है। अगर शरीर का कोई अंग खराब उसको काट कर नहीं फेंका जाता, उसको समझा दी जाएगा उसकी परेशानी है क्या। अगर कोई भी संगठन का व्यक्ति या अपने मुँह से कुछ भी अनर्गल बात करता है तो उसको समझाया जाएगा, समझाने से सारे काम होते हैं। जब उनके सीनियर नेता, क्योंकि जो ये नेता बिना बात की बातें कर रहा है या कोई भी आदमी है इसके अंदर, उसकी उम्र भी इतनी नहीं हुई है, उससे जो बड़े सीनियर नेता है जिनकी उम्र हो, जब मान लो 50-60 साल से काम कर रहे हैं, जो जब वो तैयार है तो उनके क्या औकात। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक झंडे के नीचे आने के काम करना चाहिए। तो जो हमारे सफाई कर्मचारी आज तक अपने देखिए, अब हमारा कर्मचारी नाली में काम कर रहा है, झाड़ू काम कर रहा है, उसके दिमाग में वही प्रोसेस घूम रहा है, अपनी बेटी की शादी कैसे करूं, सगाई कैसे लूं, रिश्ता कब कर दूं। ना तो उसका अधिकार मिल पा रहा, उसको ना पक्का हो पा रहा, उसका चूल्हा नहीं जल पा रहा। तो लिहाजा हम सबका एक ही मकसद है और हम तभी कामयाब हो पाएंगे। मैं तो बल्कि कहना चाहता हूँ कि एक बार और हाथ जोड़ कर अपील करना चाहता हूँ, एकजुट हो जाओ समाज के लिए, अपने अधिकार के लिए एकजुट हो जाओ। एक यही मंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कभी कहा था और आज हम भी इस बात को हम कह रहे हैं। हमें उसी पद पर चलना पड़ेगा, उसी पद चिन्हों पर चल के हम कुछ सक्सेस मिल सकती है। एकजुट हो जाओ, यही हमारी भारी अपील है कि एकजुट हो जाओ और अपने अधिकार को प्राप्ति के लिए संघर्ष हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली हमें फायदा होगा। तो संजय जी क्या समझा जाएगा, अगर सबको एकजुट कर लिया जाता है तो आगे की जो रणनीति होगी, क्या धरना प्रदर्शन देखा जाएगा दिल्ली के अंदर, या फिर अधिकारियों को विवश कर दिया जाएगा ताकि वो कर्मचारियों के हित में फैसला लें। नहीं देखिए, नाउ द वाटर इज उसमें फ्लोइंग ओवर द हेड, बहुत हो चुका धरना प्रदर्शन से, कुछ नहीं होने वाला जहाँ तक मैं सोचता हूँ। धरना धरा रह जाता है, बिना बात की बातें हैं। हमें तो अब सरकार से टू द पॉइंट बात करनी है। जो मैं कह रहा हूँ उसी में अटल हैं। ये रखे 60 संगठन और ये रखा कर्मचारी आयोग। अब आ जाइए मैदान में, आप उन सरकारों के जो मुखिया हैं उनको हमें सामने बिठाना है। कमिश्नर हो, मेयर हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों, कोई भी हो, कि देखो जी अब क्या करना है। हम हड़ताल करना जानते हैं, अपनी पे आएंगे, दिल्ली में ऐसी हड़ताल हो जाएगी, पूरे जितने भी चौक चौराहे हैं सबको हम जाम कर देंगे चक्का, किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे। हमारा कर्मचारी हर बार अपनी काली दिवाली मना के बैठ जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर काली दिवाली मनेगी ना तो इन अधिकारियों को मिलेगी,
जो शासन कर रहे हैं उनकी भी काली दिवाली मनेगी, उनको मजबूर कर दिया जाएगा। क्योंकि इस मुहिम में न केवल सफाई कर्मचारी बल्कि दिल्ली के जितने भी समस्त डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो बेशक ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, वो स्कूल वाले भी हमारे साथ में हैं, गार्ड्स हमारे साथ में हैं, BSCS वाले हमारे में हैं, जल बोर्ड वाले हमारे साथ में हैं। इनका खाना पीना बंद किया जाएगा, इनका जल बोर्ड का पानी पीना बंद किया जाएगा, इनकी लाइट काटी जाएगी और जो कुछ भी हो सकता है तो सारा कुछ किया जाएगा। तो देखो कैसे काम नहीं बनता। ये है ट्रेड यूनियन का अधिकार, और जो हमारी ताकत आएगी वो ताकत लगाई जाएगी, तो कैसे काम नहीं बनेगा। ये है हमारा हथियार। तो संजय जी, अंत के अंदर से भी ये जानना चाहेंगे क्या संदेश रहेगा समाज के बुद्धिजीवियों के, जो समाज के सेवक हैं, जो नेता हैं, और या फिर ट्रेड यूनियन लीडरों के वो कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उनको क्या संदेश रहेगा? देखिए, उन सभी से पुनः एक बार फिर हाथ जोड़ के अपील है कि समाज के नाते, अपने अधिकारों के नाते, और यही आपकी सच्ची सेवा होगी समाज के प्रति, कि हम सब एकजुट हो जाएं, अपनी मूंछ पकड़ी की लड़ाई भूल के, वैर विरोध भूल के, एक दूसरे जेलस भावना न छोड़ते हुए, ठीक है, जो पहले पास्ट में होता रहा उन सब को एकदम भूलते हुए नए सिरे से हम लोग काम करेंगे। आने वाली 15 अगस्त को स्वतंत्र के महोत्सव पे जैसे हम देश से आज़ाद हुए हैं, ऐसी ही जो कुप्रथा चली आ रही है, इससे हम आज़ादी दिलाने का प्रयास करेंगे, और ये संदेश है हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। जैसे कि दिल्ली के अंदर जो सफाई कर्मचारियों की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। सरकारें बदल जाती हैं लेकिन सफाई कर्मचारियों की जो स्थिति है वो वहीं की वहीं बनी हुई है। उनके पास जो अभाव था सुविधाओं का वो आज भी बना हुआ है। उनको मिलने वाला वेतन समय पे नहीं मिलता, उनके लिए त्योहारों पे कोई चीज़ सरकार द्वारा नहीं सोची जाती। तो एक गंभीर विषय है और इस विषय को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से एक एकजुटता की एक मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें सभी ट्रेड यूनियनों के लीडरों को जोड़ा जाएगा, सारी यूनियनों को एक साथ लाया जाएगा, ताकि अधिकारियों पे दबाव बने और MCD या सरकार मिलकर ये सोचे जो भी सरकारी सफाई कर्मचारियों को जो सुविधा मिलनी है वो जल्द से जल्द उन्हें दी जाए। तो मैं सुरेश कश्यप लूँगा इजाज़त। धन्यवाद।